हाँ, जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द बेस एज 1, log ऑफ 1 टू द बेस एज 0। ओके, बहुत बढ़िया। देन देन एडिशन ऑफ लॉगरिथम। हाँ, एडिशन ऑफ लॉगरिथम का मतलब क्या हुआ कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y, दैट इज एडिशन ऑफ लॉगरिथम, इज इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ एक्स वाई। और इसी चीज को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि log x प्लस log y प्लस log z, तो log के अंदर x y z, ऐसे जितनी मर्जी टर्म्स होंगी वो सारे के सारे अंदर अंदर मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ठीक है, और जो बेस यहाँ पे होगा वही सेम बेस इधर भी आएगा। राइट है, सेम फिर 4 माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई। ठीक है, थर्ड और फोर्थ इसी में लिख दी मैंने। देन फिफ्थ, log ऑफ x की पावर m, log ऑफ x की पावर में m है टू द बेस a। हाँ, m आगे आ जाएगा है ना, तो m इंटू में ये log x टू द बेस a, ये प्रॉपर्टी थी। बस और भी बताई थी कुछ? हाँ, क्या बताई थी बोलो? रेसिप्रोकल वाली, log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। और यू कैन से, इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि log ऑफ a टू द बेस b है तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में log ऑफ b टू द बेस a। बात सेम है। ठीक है, बेस और जो हमारा नंबर लॉगरिथम के साथ वाला, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। राइट है, चलो अब एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं हम यहाँ पे, बेस चेंज प्रॉपर्टी। लिख लो भैया, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे कि log ऑफ a टू द बेस b है मान लो, या एक काम करो उल्टा लिख लो पहले, क्योंकि बेस हम a यूज कर रहे हैं जनरली तो a ही यूज कर लेते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसका मतलब मुझे बेस a को चेंज करना है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे याद रखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन में log ऑफ a। पहले तो ऐसे लिख लो इसको, log b, जो बेस वाला नंबर है वो भी साथ में उठ के बैठ गया log के ही। ठीक है, अब हमने तो यहाँ पे कुछ बेस लिखा ही नहीं, अभी तक नहीं लिखा ना, तो दोनों में सेम बेस लगाएंगे, बट कोई भी बेस लगा सकते हैं, दोनों में कोई भी बेस बट सेम बेस। तो हमने वो सेम बेस क्या ले लिया, c ले लिया। बस ऑब्वियसली जो बेस नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो c के ऊपर ये कंडीशंस रहेंगी, अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है log ऑफ 2 टू द बेस 5, बट मैं चाहता हूं बेस मेरा बन जाए 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इसको हम लिखेंगे log ऑफ 2 बाय log ऑफ 5। पहले तो ऐसे लिख लो और बेस क्या बना दो दोनों का 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उठा के। तो दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डन है ये बात? ओके, चलें आगे चले हम लोग। तो ये बेस चेंज प्रॉपर्टी भी डन है, नोट कर ली सभी ने? आओ तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। लिखो क्वेश्चन लिखो यार, एक दो वैल्यू निकालते हैं पहले। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी बी स्क्वायर नहीं 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, ये हमें गिवन है। देन log ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए उसको, log ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल, ये हमें चाहिए। पहला है हाफ ऑफ 4 log 2 प्लस log ऑफ a प्लस में log ऑफ b। बी ऑप्शन दिया हुआ है log 2 प्लस में log a प्लस में log b। देन सी ऑप्शन दिया हुआ है 0। डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें
4 log 2 प्लस में log a माइनस का ही log b। ट्राई दिस। अच्छा एक और बात भाई, जब लॉगरिथम का कोई बेस ना गिवन हो, जब लॉगरिथम का कोई बेस ना गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं कि जो बेस है वो क्या है, 10 है। बेस क्या मान लेते हैं वहाँ पे, इन जनरल 10 माना जाता है। जब लॉगरिथम में कोई बेस नहीं गिवन है तो बेस को आपने क्या ले लेना है, 10 ले लेना है इन 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 बेस 10 इन जेई। जब आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बेस है वो क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा, जब बेस नहीं गिवन है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि हमारे पास ये रिलेशन गिवन है ए और बी के बीच में। हमसे पूछा गया है कि log ऑफ a प्लस 2b निकालो। देखो भाई, जो हमें गिवन है और जो हमसे पूछा गया है ना, उन दोनों के बीच में ना रिलेशन ढूंढा करो। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा पक्के से, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑब्वियसली। तो इस a प्लस 2b का इसके साथ कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग रहा है क्या, कुछ स्क्वेयरिंग जैसा फील नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर करते तो क्या आता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर और प्लस का 4ab और आता है कि नहीं आता, बोलो हाँ या ना। 2ab वाली टर्म तो 4ab बनेगी ना यहाँ पे। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं इसको कि अगर मैं यार a प्लस में 2b का होल स्क्वायर देखता हूं तो वो बनता है ए स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस का 4ab, ये बनता है। ओके, हमारे पास क्या है, हमारे पास सर है ए स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 12ab। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर a प्लस 2b के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताओ। a प्लस 2b का होल स्क्वायर जो कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 12ab, और प्लस में कितना दिया हुआ है, 4ab। तो ये 16ab बन गया, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। तो अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इसके होल स्क्वायर, इसका लॉगरिथम। होल स्क्वायर को हटाओ पहले तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 रूट a रूट b। या फिर एक काम करो, रूट क्यों लिख रहे हो यार, है ना, रूट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं इस वाले स्टेप को। हम क्या कर लेते हैं, हमें निकालना जो है उस पर आते हैं, लॉग ऑफ a प्लस 2b, ये निकालना है तो मुझे ये निकालना था ना मुझे। ओके, मैं इसके स्क्वायर को लेके चल लेता हूँ फिलहाल के लिए। अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग के अंदर 16ab। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यस और नो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी लगाओ इसमें कि लॉग के अंदर m की पावर अगर n है तो इस पावर को आगे ला सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 2 log ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, अब इसको अलग अलग करो, ये मल्टीप्लाई मैंने तीनों अलग अलग कर सकते हैं, log 16 प्लस log a प्लस log b, ऐसे लिख सकते हैं। log 16 को क्या लिख सकते हो आप, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, अब log 2 है यहाँ पे log 2 है, इसमें भी log 2 है। तो 2 की पावर 4 लिखना चाहिए या 4 की पावर 2, 2 की पावर 4 लिखना चाहिए। तो इसको मैं 2 की पावर 4 अगर लिखूंगा तो इस 4 को आगे ला सकता हूँ, हाँ या ना। तो ये बन जाएगा 4 log 2 प्लस log a प्लस, और ये वाला जो 2 था जो एक्स्ट्रा था यहाँ पे, इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ a प्लस 2b, और वो वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, मानते हो। तो log ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई है, हाफ 4 log 2 प्लस log a प्लस में log b। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। log a प्लस 2b निकालना था, मैंने a प्लस 2b का स्क्वायर ले लिया। तो a प्लस 2b का जब होल स्क्वायर लिया तो मैंने देखा कि इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस का 4ab। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी मुझे 12ab, तो 12 प्लस में 4 16ab बन गया। तो ये वाली जो टर्म थी वो बन गई 16ab।
उसको मैंने 3 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, ठीक है। और इसमें जो होल स्क्वायर था अंदर वाला, उसको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से आगे ले आया, उस 2 को अपॉन भेज दिया लास्ट में, ठीक है। क्या कनेक्ट करना है आपस में चीजों को बस। इज दिस क्लियर? यस नो कुछ बोलो। जी जसमीत आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है? वेरी गुड। मानसी गुड है। परी नोटेड। हार्दिक पांड्या। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और करूं, मैं चेंज करूं? हाँ जी। इफ 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर x माइनस 1। अच्छा ये जो क्वेश्चन है दिस इज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट का मतलब समझते हो ना आप लोग? ठीक है बढ़िया। तो इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू दिस, देन x की वैल्यू बतानी है, और ये आपके एडवांस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, a 2 log 2 बेस 3 अपॉन में 2 log 2 बेस 3 माइनस का 1, 2 अपॉन में 2 माइनस का log 3 टू द बेस 2, c दिया हुआ है, ये d दिया हुआ है, 1 अपॉन में 1 माइनस में log 3 टू द बेस 4, एंड दिस इज 2 log 3 टू द बेस 2 अपॉन में 2 log 3 टू द बेस 2 माइनस का 1। मल्टीपल करेक्ट में आपको हर ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है ना। किसी भी एक भी ABCD में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं बिना ये जाने कि वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और सिर्फ एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डन? क्या A और B ऑप्शंस सही नजर आ रहे हैं? क्या A और B सॉल्व किया? हाँ सॉल्व किया तो क्या आया वो देखते हैं, है ना, जो भी आएगा देखते हैं। देखो भैया यहां पे ये दिया हुआ है, मुझे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, वो लॉगरिथम की टर्म्स आ रखी हैं x की वैल्यू के लिए सारे में, है ना। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 नंबर इक्वल है A और B, तो इनके लॉगरिथम भी इक्वली होंगे ना यार। लॉग ऑफ A इक्वल्स टू लॉग ऑफ B होगा, ऑब्वियसली बात। अगर ये 2 नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉगरिथम भी इक्वल होंगे, चाहे बेस आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे दोनों में सेम रखना है बस, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 की पावर में x इज इक्वल्स टू 4 की पावर में x माइनस 1। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, करो करो जल्दी से। हेलो 7:30 क्या 9:40 भेज दिया? अच्छा मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो 9:40 भेज दिया क्या मैसेज में? चेक कर। वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। हाँ कोई नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ भाई तो क्या आएगा बोलो? x आगे आ जाएगा। अच्छा x कैसे आगे आ गया, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। लॉग के अंदर जैसे ही वो 3 की पावर x होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी लगने से क्या हो जाएगा, ये x आगे आ जाएगा। मानते हो बात? ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x log 3 इज इक्वल टू, बोलो इधर x माइनस 1 आगे आ जाएगा, और इनटू में log 4, ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? x की। तो x को अलग करो भाई, x को अलग करो, x इंटू दिस, x इंटू log 4 माइनस log 4। मानते हो बात?
एक्स वाली टर्म इधर भी है, एक्स वाली टर्म इधर भी है, तो एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करना पड़ेगा मुझे, यस और नो? तो एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लो भाई, ये सारा हटाए थे यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली टर्म्स को एक साइड मैंने कर दिया, इस log 4 को उधर भेज दिया, log 4 को उधर भेजा, इधर आ गया x कॉमन, ये बन गया अंदर log 4 माइनस में log 3। ठीक है क्या? बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास फाइनली? log 4, 4 को मैं क्या लिख लूँ? 2 की पावर 2, और वो जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 की पावर 2 में जो पावर वाला 2 है वो आगे आ जाएगा। अपॉन में क्या क्या चल रहा है? log 4, log 4 को क्या लिख लो फिर से? 2 log 2, 4 को 2 log 2, ठीक है ना, माइनस में log 3। देखो ये वाला x था, ये log 4, अपॉन में ये आना था, इस log 4 को मैंने 2 log 2 लिख दिया, अगेन इसको भी लिख दिया, और ये एज इट इज। अब आप चेक करो जल्दी से कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ मिल रही हैं क्या हमारे हिसाब से? ठीक है। अब सुनो, कुछ भी नहीं मिल रहा अभी, मैच कुछ भी मैच नहीं कर रहा ना, अभी x की वैल्यू आई है। यहाँ पे देखो, ये जो बेस है, इन ऑप्शंस में देखते हैं बेस, यहाँ पे मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा ना, अभी हमने जो लॉगरिथम लिया है वो कोई बेस नहीं लिया उसमें, ठीक है? बेस नहीं लिया मतलब एक तरह से बेस 10 है, बट बेस नहीं लेने का मतलब एक और बात भी तो होती है ना कि यार जो मैं बेस इधर लेफ्ट साइड में लूंगा वही राइट साइड में भी चलेगा, सेम बेस दोनों तरफ कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे सेम बेस कोई भी नंबर ले लेता हूँ उठा के, ठीक है? अब वो कोई भी नंबर हम डिसाइड करेंगे इस तरह से कि जिस तरह से हमें चाहिए। यहाँ पे बेस कितना चल रहा है इन दोनों में? 3। यहाँ पे बेस क्या चल रहा है? 2। इसमें बेस 2, इसमें बेस 2। तो एक काम कर लेते हैं कि पहले हम ले लेते हैं बेस, ठीक, या एक काम करो पहले ना स्टार्टिंग में बेस को a मान देते हैं, सभी में a मान लेते हैं। बात समझेगा कि मैंने भैया बेस a ले लिया दोनों तरफ, बेस a। अब मैं बोल सकता हूं कि a की वैल्यू यार कुछ भी ले सकते हैं अपन लोग, तो लेट्स टेक बेस a इज इक्वल्स टू 2। a को मैंने 2 माना, ठीक है? a को मैंने 2 मान लिया। a को 2 मानेंगे तो यहां पे क्या होगा जल्दी से बताओ? x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 2 इंटू में log ऑफ 2 टू द बेस 2, 1 हो जाएगा वो तो। अच्छा, अपॉन में ये भी 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो 2 रह जाएगा, माइनस में log ऑफ 3 टू द बेस 2। जल्दी से मैच करो, कोई मिल रहा है क्या? b मिल रहा है, b आ गया जी, लो ये तो आ गया b, ठीक है? अब साथ में हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 पे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? log ऑफ 2 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, 1 अपॉन में करके, 1 अपॉन में करके। प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर मैं लगाऊं इसको तो 2 माइनस में इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में log ऑफ 2 टू द बेस 3, यस और नो? बाय प्रॉपर्टी 6। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। अच्छा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यही एलसीएम आएगा, ये इसके साथ जाएगा और एलसीएम वाला पार्ट ऊपर भी चला जाएगा, तो दिस बिकम्स 2 log 2 बेस 3, 2 इंटू में log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस का 1। कोई मैच कर रहा है क्या? कौन सा? ए मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ए ट्रू हो गया, बी ट्रू हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं सी और डी पे। सी और डी के लिए, डी सी के लिए सोचता हूं मैं कि बेस क्या है? 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 बेस बना देते हैं, ठीक है? ए को मैं क्या ले लेता हूं इस बार? ए को क्या ले लेता हूं भाई? 4 ले लेता हूं, ठीक है? टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 4, टेकिंग ए 4 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू में log ऑफ 2 टू द बेस 4 अपॉन में 2 log 2 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4, ठीक है? अब हमारे पास ये आ गया जी। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन लोग? हैं, सुनो सुनो सुनो, एक बहुत ही बेसिक सी बात सुनते हैं। लॉग ऑफ यहां पे ले लेते हैं हम कोई नंबर a और यहां पे ले लेते हैं से a स्क्वायर, ठीक है? इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी t। इसको समझ लेना कॉन्सेप्ट को, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने? t मान ली। तो इसका मतलब क्या होगा यार?
इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार ए स्क्वायर की पावर में टी इज इक्वल्स टू ए की पावर 1, यस और नो, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, ए की पावर में 2t इज इक्वल्स टू ए की पावर 1, मतलब 2t कितना आ गया यहाँ पे 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 आई ना, इसकी वैल्यू क्या आई 1/2। एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं हम, जैसे हमें निकालना होता है log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। क्यों आएगी इसकी वैल्यू 3? क्योंकि हमें ये एक ऐसा नंबर है 2 की पावर में मैं ऐसा क्या नंबर डालो कि वैल्यू 8 आ जाए, यही तो होता है ना इसका मतलब। 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर होगा जिससे कि वैल्यू 8 आ जाए, तो सर 3 होगा। ऐसे ही ए स्क्वायर की पावर में मैं क्या नंबर डालो कि वैल्यू क्या आ जाए, ए की पावर 1 आ जाए, तो ए स्क्वायर की पावर में हाफ ही तो डालोगे ना, तभी तो ए आएगा, यस और नो। अब इसको ना शॉर्ट तरीके समझते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, आती है ना आगे, आती है ना आगे, यस और नो। ओके, ये वाली जो पावर है ना बेस वाली पावर, वो भी आगे आती है, बट वो अपॉन में आती है, बट वो अपॉन में आती है। मींस प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है, एक और प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास log x की पावर m है और यहां पे क्या था हमारा बेस a था, ठीक है, तो हमने क्या बोला था m पावर आगे लाओ सर log x टू द बेस a, इतना ही था ना प्रॉपर्टी। अब मैंने ये जो बेस है ना उसको भी क्या लिख दिया, a की पावर n लिख दिया, ऐसा बेस बना दिया, मान लो कोई बेस, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, m इधर से आगे मिलेगा डेफिनेटली अपॉन में, n इधर से आगे मिलेगा अपॉन में, इनटू में मिलेगा log ऑफ x टू द बेस a। अब इसमें x की वैल्यू अगर मान लो a वाली फॉर्म में हो, a की पावर m और इधर आ जाए a की पावर n, ये दोनों एक जैसे से आ जाए, ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ अब जल्दी से, m अपॉन n log ऑफ a टू द बेस a, वो हो जाएगा 1, तो फाइनली क्या बचेगा इसमें m अपॉन n बचेगा, यस और नो। अब मुझे परी बताएगी log ऑफ a और यहां पे मान लो a स्क्वायर है, तो क्या बचेगा परी बताओ। ए से मतलब a की पावर 1 ऑब्वियसली, अप्लाई करो यार, हाँ 1/2 बचेगा ना, ये 1 आगे आएगा इधर से, ये 2 आगे आएगा बट अपॉन में, तो 1/2 बचेगा और log ऑफ a टू द बेस है वो हो जाएगा 1। गॉट इट, गॉट इट। मेन प्रॉपर्टी ये है, उसकी एक एप्लीकेशन ये हो गई, और उसका लिए बिल्कुल छोटू सा एग्जांपल ये हो गया, ठीक है ना। अब इस चीज को यहां पे यूज करते हैं एक बार, यहां जो था हमारे पास, जब हमने a को फोड़ लिया, यहां पे देखो एक बार a को हमने फोड़ लिया था, तो ऐसा सीन क्रिएट हुआ। अब इसको देखो, ये 2 की पावर 1 है और ये क्या है 2 की पावर 2, तो क्या बचेगा सॉल्व करके बताओ, ये वाला पार्ट 2 इंटू में ये वाला पार्ट क्या बचेगा बोलो, अरे log ऑफ 2 है, बेस 4 है, 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, ऊपर है 2 की पावर 1, तो 1 आगे 2 नीचे, 1/2, सिर्फ 1/2 बचेगा ना, यस और नो। 4 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि वैल्यू 2 आ जाए, ऐसे सोचो, तो 1/2, तो दैट मीन्स 1/2। ओके, अब ऐसे नीचे ये भी 1/2 हो गया, 2 इंटू में 1/2 माइनस में log ऑफ 3 टू द बेस 4, मानते हो इतना। ओके, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस में log 3 टू द बेस 4, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी आ गया, सी करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब बच्चा मेरे पास डी। अब डी में क्या देख रहा हूं मैं कि डी में यार मेरे पास जो बेस है वो तो 2 ही है, बेस तो मेरे पास 2 ही है, और बेस 2 में मेरे पास ए और बी ऑप्शंस आ चुके थे, बट अब आप देखोगे कि यार ये तो बन ही नहीं रहा ना, फिर ये तो बन ही नहीं रहा है ना। बेस 2 में log 3 चाहिए मुझे ऊपर, तो ये चीज तो जब हमने ए और बी बनाए हैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा, देखो 2 log 3 ये ऊपर सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है या अलग है, नहीं नहीं इसमें अलग है, अलग है, सॉरी ये अलग है, ये हमारा इसमें बेस 2 है ना और इसमें बेस 3 है। बेस 2 वाला ऑप्शन कहाँ था हमारा, बेस 2 वाला ऑप्शन भी तो था ना, ये बी था, ये ए था और सी में नहीं है। अच्छा, तो ये बन नहीं पा रहा ना यार, ये बनेगा ही नहीं ना,
log of 3 to the base 2, इसको मैं रिवर्स करके देखूंगा तो ये वाला आएगा ना हमारे पास, तो बनिएगा ही नहीं वो हमारे पास, ठीक है, ये वाला नहीं बन रहा हमारा। इसको आप बना के देखेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। बेस 2 अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 रहेगा, ऊपर 2 ही बनेगा ना बस। बेस 2 में अगर हम बनाते हैं यहाँ पे तो ये तो यही बनेगा बस, और ये वाला बन नहीं पाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं आ पाएगा। तो ए बी सी डी आएंगे। मैं इसको एक ही पेज पे ला देता हूँ, एक बारी थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। एक मिनट ठहरो, यहाँ से था ना ये स्टार्ट। ये नोट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी जब हमने, पहला पार्ट यही था इसका। अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये लो जी, यहाँ तक हो गया ये। नोट कर लिया ये वाला पार्ट इतना। फिर इसमें ये वाला पार्ट था, बस यही था ना। इसके बाद फिर ये है सारा। मेन पार्ट तो यही था, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक्स की वैल्यू निकाल ली है, फिर बेस ए हमने 2 लिया, बेस हमने ए 4 लिया, 2 को मैंने बेस 3 में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रू हो गया था, यहाँ पे ए ऑप्शन ट्रू हो गया था, यहाँ पे कौन सा ट्रू हुआ था, ये सी ऑप्शन ट्रू हुआ था, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। इनको भी मैं एक बार छोटा करके लिख देता हूँ। ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, चल ये लो जी, डन है परी, ये लीजिए सारा ही आ गया ऑलमोस्ट, ये हो गया डन। एक और क्वेश्चन कर लें लास्ट, एक और क्वेश्चन कर लें। हाँ भाई, कोई आवाज ही नहीं आती यार तुम लोगों की। वैभव कर ले भाई एक छोटू सा क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोटेड। फाइंड वैल्यू log of 2 to the base 10 होल क्यूब प्लस में log of 8 to the base 10 इंटू में log of 5 to the base 10 प्लस log of 5 to the base 10 अगेन होल क्यूब इज। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है मुझे बस। हाँ 8, चलो ये वाला क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन को पहले ध्यान से देखो जरा, कुछ मैचिंग मिल रही है कुछ क्या? अच्छा बेस 10 है, हाँ बहुत बढ़िया। और कुछ और कोई मैचिंग? कुछ फॉर्मूले जैसे दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लास्ट वाली टर्म प्लस ए बी,
ए बी दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? ए बी तो नहीं दिख रहा सर, इसमें तो log 2 है, इसमें 8 है। अरे बोलो ना। तो 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा ऑफिशिएंट। तो यहां पे क्या बन गया अभी? 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, मानते हो बात? अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू हमसे वो जानना चाहता है, जिसमें ए और बी की वैल्यू क्या क्या है वो तुम्हारे सामने है। अच्छा, जो ए और बी है वो बड़े मजेदार है। ए और बी में ए इंटू बी करें तो क्या आ रहा है देखो, सॉरी ए प्लस बी करो, नॉट ए इंटू बी, ए प्लस बी करके देखो क्या आ रहा है। ए हमारा ये है और बी हमारा है log 5 टू द बेस 10, यही है ना? अरे ए कौन है यहाँ पे? log 2 टू द बेस 10। बी कौन है? log ऑफ 5 टू द बेस 10। यस और नो? ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा सर। और लॉगरिथम का क्या हो रहा है? एडिशन। तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 मल्टीप्लाई मतलब 10 बेस 10 log 10 टू द बेस 10। यहाँ पे जो a प्लस बी है वो कितना है? 1 है, ठीक है। और हमसे वैल्यू क्या पूछी जा रही है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू पूछी जा रही है, जिसमें a प्लस बी हमने निकाल लिया अभी अभी, कितना आया? 1 आया। तो अब जब a प्लस बी 1 आया है भाई, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दी मैंने, मान सकते हो इस बात को? सर a प्लस बी अगर 1 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से क्यूब करके देख लेते हैं अपन लोग। क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 रहेगा, मानते हो बात? ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में ये 3ab इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। निकालना क्या था? यही तो निकालना था, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, तो आंसर आ गया 1 आ गया आंसर, हैप्पीली डन। मानते हो बात? ये पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पता है बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। ये 9th क्लास का फॉर्मूला ही लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे टर्म्स की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, कि टर्म्स किस तरह से उसने कनेक्ट की हुई है फॉर्मूले के साथ। सिर्फ वो कनेक्शन ढूंढना है, और वो छोटी सी ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 की पावर x 4 की पावर x माइनस 1, तो x सर पे बैठा हुआ है, तो भाई उसको आगे कैसे लाना है? लॉगरिथम से, क्योंकि लॉगरिथम में जब भी अंदर टर्म्स a की पावर b वाली फॉर्म में होती हैं तो b आगे आ जाता है लॉगरिथम की हेल्प से। जब टर्म्स को ऐसा तुम्हें फील आए कि टर्म्स मल्टीप्लाई में दी हुई है, मुझे चाहिए वो प्लस में, तो वो लॉगरिथम काम करेगा। जैसे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? एडिशन आ जाएगा टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन को लेके। टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, x इंटू वाई था, लॉगरिथम लिया तो क्या आएगा? लॉग के अंदर एक्स वाई आ गया, तो क्या हो जाएगा? लॉगरिथम उसको क्या करेगा? अलग अलग करेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो उन दोनों के बीच में एक प्लस साइन आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो जहां मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज करना हो तो वहां पे लॉगरिथम, जहां डिवीजन को माइनस में चेंज करना हो लॉगरिथम, पावर को उठा के कोफिशिएंट लाना हो लॉगरिथम। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है? ओके है ये बात? चले, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज वाले और क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ जी परी, मम्मा को डरा दिया तूने?